और एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आलोक जी, सीएम पद की शपथ लेते ही कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तत्परता देखने को मिल रही है। मुफ्त राशन 3 महीने के लिए कई करोड़ जनता के लिए दिया जाएगा, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी ने आज पहली कैबिनेट की बैठक की थी। हालांकि कल शाम शपथ लेने के बाद भी नए मंत्रियों के साथ में उनकी परिचयात्मक बैठक लोक भवन में रही है, वह भी करीब 1 घंटे की चली थी। और आज भी जो पहली कैबिनेट की बैठक रही है उसमें प्रदेश की उन आवाम उस जनता के लिए फैसला लिया है जो गरीब है और जिसके सामने कई तरह के संकट रहे हैं कोरोना काल में, और जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, अंत्योदय कार्ड योजना के पात्र हैं, ऐसे करीब 15 करोड़ लोगों को 3 महीने के लिए जो राशन सरकार देती आई है उसको एक्सटेंड किया गया है, यानी कि अगले 3 महीने तक सरकार इन लोगों को मुफ्त में निःशुल्क राशन देने का काम करेगी। मैं बताना चाहूँगा 2017 में जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने जब पहली कैबिनेट की बैठक की थी उसमें प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जो 1 लाख रुपए तक के कर्जे थे उनको माफ करने का काम किया था। और इस बार उनके इस फैसले के दायरे में प्रदेश के करीब 15 करोड़ जनता आ रही है जिसको आने वाले 3 महीनों तक मुफ्त राशन मिलेगा। हमारे सहयोगी संजीव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, किस नजरिए से देखते हैं कैबिनेट के इस फैसले को? देखिए आलोक जी, ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ये आज कैबिनेट की जो बैठक थी और उसके बाद 15 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को 3 महीने तक फ्री में राशन देने की बात कही गई है, एक सराहनीय कदम है ये कह सकते हैं। और इससे जो है अगर पूरे देश की बात की जाए तो 80 करोड़ लोग जो है लाभान्वित हो रहे थे, गरीब लोग, क्योंकि कोरोना काल ऐसा काल था जिसमें कि बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे और उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ऐसे में सरकार की एक बहुत अच्छी पहल थी ये केंद्र सरकार की और उससे काफ़ी लोग लाभान्वित हुए। और जिस तरह से आज जो है कैबिनेट की जो बैठक हुई है और काफी ज्यादा ये भी कह सकते हैं लोगों को उम्मीद भी थी और हो सकता है कि जब अगली बैठक है तो उसमें जो उत्तर प्रदेश वासियों को कई नई चीजें मिल सकती हैं। अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को हो सकता है सिंचाई के लिए फ्री बिजली भी मिल सकता है। इसके अलावा युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं को रोजगार मिल सकता है, नई शिक्षा की बात जो है काफी समय से ये सरकार कह रही है। तो हो सकता है कि जब अगली बैठक हो तो उसमें जो है नई शिक्षा नीति पे भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जिस तरह से सबमिट हुआ था उसमें यह था कि इंडस्ट्री आएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये कहा जा सकता है कि अगर विपक्ष की बात की जाए तो रोजगार को, इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो है सरकार को घेरने की कोई कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि जो बैठक हुई थी उसके बाद से जो है निवेश को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में उद्योग है उनको अब स्थापित किया जाएगा ताकि युवाओं को जो है रोजगार मिल सके। ये बिल्कुल कई एजेंडे हैं। संकल्प पत्र में बारी सबका प्रावधान किया गया है। पहली बात की है उन लोगों की जिनको लाभार्थी हैं, और देखा जाए इस चुनाव में जातिगत जो आंकड़े रहते हैं उनके अलग एक नया वर्ग आया है जिसे लाभार्थी वर्ग कहा जा रहा है, और जिसने दिल खोलकर डबल इंजन की सरकार के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो निश्चित तौर पर योगी पार्ट 2 में एक बड़ी चुनौतियां हैं। आज इस कैबिनेट के बाद, बैठक के बाद मैंने कई मंत्रियों से बात की, और उन मंत्रियों में इतना उत्साह है, उनका कहना है कि जो योगी पार्ट 1 की जो परफॉर्मेंस रही है, हमारा मुकाबला उसी परफॉर्मेंस से है, हम उससे कहीं ज्यादा बेहतर योगी पार्ट 2 में कर प्रदेश की जनता को देंगे और देश में बिल्कुल तो देखिए 3 महीने मुफ्त राशन की बात यहाँ पर पहली फैसला आया है, पहली कैबिनेट में ये फैसला निकलकर सामने आया है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। निश्चित रूप से कहेंगे कि है सीएम योगी की इस दूसरी बार है सरकार का। आप बने रहे हमारे साथ आलोक जी, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। तो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, और शिवपाल यादव ने यह आरोप लगाते हुए कहा है कि बैठक का न्योता उन्हें नहीं मिला है। बैठक में विधायक दल के नेता चुने जाते ही अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि योगी सरकार के हर मोर्चे पर घेराबंदी की जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विधायक दल का नेता चुने जाने वाली बैठक में भतीजे अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव को बैठक में आमंत्रित नहीं किया। अब शिवपाल यादव ने शिकायती लहजे में यह कहा है कि उन्हें ना तो बैठक की जानकारी दी गई और ना ही उन्हें बुलाया गया। दरअसल शिवपाल यादव नतीजों
के बाद से ही हार के कारणों की समीक्षा और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और उनकी इस मांग से अखिलेश यादव और पार्टी खुद को असहज महसूस कर रही है। संभवतः इसी वजह से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में फिर दूरियां बढ़ने लगी हैं। इसके साथ ही आज राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों की भी बैठक हुई। जयंत चौधरी बैठक की अध्यक्षता की गई और आपको एक बार फिर से बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 111 सीटें हासिल हुई थीं, जबकि 8 सीटें आरएलडी को और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 1 सीट को लेकर संतुष्टि करनी पड़ी थी। तो आलोक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, जो विधायक दल की बैठक आज हुई है समाजवादी पार्टी की ओर से, जिसमें नेता चुन लिया गया है अखिलेश यादव को, लेकिन चुनाव से पहले जो हम गहराइयों के साथ रिश्ता देख रहे थे चाचा भतीजे का, वो रिश्ता अब कहीं ना कहीं विफरता हुआ, टूटता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है। देखिए, रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं, कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। निश्चित तौर पर शिवपाल सिंह ने आरोप लगाया है कि आज जो समाजवादी पार्टी की जो बैठक थी उसकी उन्हें न कोई सूचना दी गई, ना ही उनको बुलाया गया था। लिहाजा शिवपाल सिंह यादव आज लखनऊ में थे, अपने आवास पर थे और वहीं पर वो मीडिया के लोगों से, हम लोगों से बातचीत भी करते रहे, लेकिन पार्टी दफ्तर नहीं गए। लेकिन अखिलेश यादव ने जो बैठक बुलाई थी विधायक दल की पार्टी मुख्यालय पर, उसमें पार्टी के विधायकों ने अखिलेश यादव को सर्वसम्मत से अपना नेता चुना है। यानी कि समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के नेता होंगे अखिलेश यादव, उनको चुन लिया गया है। लिहाजा नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी वो सदन के अंदर निभाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि जब समाजवादी पार्टी ने अपनी सूची जारी की थी विधानसभा चुनाव के दौरान, तो जो पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके नाम के आगे अगर कोई सहयोगी दल का है तो उसके नाम का भी उल्लेख उनकी जो सूची थी उसमें किया जाता रहा है। शिवपाल सिंह यादव को जसवंत नगर से टिकट दिया गया था और लेकिन उनके नाम के आगे प्रसपा भी लिखा हुआ था, यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तौर पर उन्हें टिकट दिया गया था। शायद यही वजह रही होगी कि अखिलेश यादव ने आज उन्हें नहीं बुलाया। हालांकि शिवपाल सिंह यादव साइकिल चुनाव निशान पर ही चुनाव मैदान में थे। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये तमाम चीजें जो निकलकर सामने आई हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं अखिलेश यादव, लेकिन शिवपाल यादव को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया, उन्हें बुलाया नहीं गया, जिससे साफ तौर से शिवपाल यादव की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे फिलहाल आपका आलोक जी इस पूरी जानकारी